चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जैसा कि मैं आज बता चुका हूँ कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही काम का चैप्टर होने वाला है। इस वाक्य को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर का पूरा देखा जाना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको शायद दिक्कत आ सकती है। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर दूँ आपको। इसमें हम किस तरह के चैप्टर करने वाले हैं, किस तरह के साउंड को समझने वाले हैं, वो जानना ज़रूरी है। वो ये है कि जब हम किसी ऐसी हुई क्रिया के बारे में बात करते हैं जो क्रिया साधारणतः कर्ता ने स्वयं जानबूझकर नहीं की होती। कर्ता मतलब सब्जेक्ट ने खुद जानबूझ के वो क्रिया नहीं की होती है। इस तरह की क्रियाओं के अंदर या इस तरह के सेंटेंसेस में इस चैप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ, मेरी जुबान जल गई। अब इसमें काम का तो होना हुआ है, जुबान तो जली है, लेकिन क्या जुबान कर्ता ने खुद जलाई है? नहीं, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें काम का होना कर्ता के कार्य पर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद होता है, इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आएंगे। इसको समझाने के लिए कोई खास रूल तो नहीं है, फिर भी आपको समझ आ सके इसलिए मैंने छोटा सा रूल इसमें तैयार किया है, वो समझते हैं। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। ये जो वर्ब होगी ये टेंस के अकॉर्डिंग होगी। अगर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगी नॉर्मल सेंटेंस के साथ जैसे चलती है। तो फिलहाल के लिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में पॉजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल सही सुना आपने, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस में नाउन। अब आप में से कई बच्चों को पॉजेसिव एडजेक्टिव बारे में शायद ना पता हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो पॉइंट, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, टेबल हमने पढ़ी होगी, आई माई मी वगैरह इस तरह के टेबल होती हैं, उसी के अंदर पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव होता है थर्ड नंबर पे चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर। कुछ जगह पे ये बीच में मिलता है, आई माई यू, आई माई मी, यू आर यू देयर देयर देम, वी आवर अस, इस तरह से कई जगह पे मिडल में भी मिल जाता है। तो जो ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, इस तरह के जो सेंटेंस जो होते हैं या जो होते हैं ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप आपको जैसे क्लियर हो चुका होगा। तो कुल मिला के हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, ये टेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्लस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और फिर प्लस में नाउन। अब हम वाक्य को ले लेते जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिया था। वो ये था कि मेरी जुबान जल गई। अब मेरी जुबान जल गई इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो बनेगा आई बर्नट, यानी सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे बर्नट की, BURNT, बर्नट माई टंग। तो आई बर्नट माई टंग। अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से समझना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बार बहुत ध्यान से समझना। अब इस वाक्य को अंग्रेजी के वाक्य में पढ़ें तो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने अपनी जुबान जलाई, यानी ये काम मैंने खुद किया है। पर ऐसा कोई भी नहीं हो सोचेगा, क्योंकि कोई अपनी जुबान खुद नहीं जलाएगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं कहता हूँ मेरी जुबान जल गई तो वो जुबान मैंने खुद तो जलाई नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे लोग अपनी जुबान नहीं जलाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल रोल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया। एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया। अब यहाँ पे इस रूल के हिसाब से सेंटेंस बनेगा ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। दोबारा बोलता हूँ, ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लग रहा है कि जैसे कि उसने खुद अपनी टांग तोड़ी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम स्वाभाविक तौर पे देखें तो कोई भी व्यक्ति अपनी टांग नहीं तोड़ता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल रोल लेते हैं। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ सुनील के हाथ में मोच आ गई। सुनील के हाथ में मोच आ गई, तो ये बनेगा इस रूल के अकॉर्डिंग सुनील स्प्रैन हिज हैंड। दोबारा बोल देता हूँ, सुनील स्प्रैन हिज हैंड। हाँ जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी क्लियर करवा सकूँ मैं। एक वाक्य और लेते हैं, कोरोना काल में हमारी नौकरी चले गई। कोरोना काल में हमारी नौकरी चले गई, बहुत ही बुरा पैंडेमिक रहा, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। तो इसी पे एक सेंटेंस बना दें हम, कोरोना काल में हमारी नौकरी चले गई। तो ये कैसे बनेगा, वी लॉस्ट आवर जॉब इन पीरियड ऑफ कोरोना। वी लॉस्ट आवर जॉब इन पीरियड ऑफ कोरोना। ईजी है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जल्दी जल्दी से। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल वहीं रह गया है। मेरा मोबाइल वहीं रह गया है, तो ये बनेगा
आई हैव लेफ्ट माई मोबाइल देयर। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई, तो आई हैव लेफ्ट माई मोबाइल देयर। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम्हारी कमीज कैसे फट गई, तुम्हारी कमीज कैसे फट गई, तो ये बनेगा हाउ डिड योर शर्ट टियर, हाउ डिड योर शर्ट टियर। कुल मिला के इस तरह के वाक्य भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे कि आमतौर पर उस तरह के वाक्य बनते हैं जैसे कि क्रियाकर्ता द्वारा की गई हो। कुल मिला के नॉर्मल टेंस जैसा ही लगता है, पर इसमें हल्का सा फ़र्क है। कोई भी पहली बार सुन के सामने लगे तो यही लग सकता है कि ये तो नॉर्मल टेंस है, पर इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आई विश कि अच्छे से क्लियर हो गया हो, और अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ।